दोस्तों फेमस बिजनेसमैन विजय माल्या एक समय में बहुत ही अमीर इंसान था। 2011 में इसकी नेटवर्थ 1.1 बिलियन डॉलर थी, मगर अब 9,000 करोड़ का फ्रॉड करके यूके यानी इंग्लैंड भाग गया है। ये तो आपको पता ही होगा, पर क्या आपको पता है कि इसके पीछे की असल वजह क्या थी? चलिए मैं बताता हूँ। और आज मैं आपसे बात करूंगा विजय माल्या के उदय और उसके फ्रॉड के बारे में। दोस्तों इसका जन्म 1955 कोलकाता में हुआ था और इसने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कोलकाता में ही की थी। इसके पिता विठल माल्या ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे। यहाँ उन्होंने 1947 में ब्रिटिश बियर कंपनी यूनाइटेड ब्रीवेरीज लिमिटेड को खरीद लिया और अल्कोहल मार्केट में पहला कदम रखा। लोग 1982 तक विठल माल्या को किंग ऑफ बियर कहने लगे थे। विजय माल्या की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसे इंग्लैंड दवाई बनाने वाली कंपनी में काम करने के लिए भेज दिया गया, जिसमें उसके पिता का अच्छा खासा शेयर था। और इसके बाद 1980 में इंडिया वापस आया और अपने पिता के साथ बिजनेस करने लगा। और कुछ ही दिनों के बाद विठल माल्या की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद सारा बिजनेस उसके हाथ में आ गया। उसके बाद उसने किंगफिशर नाम की बियर ब्रांड लॉन्च किया, जो देखते ही देखते काफी फेमस हो गया। और इसी के साथ वो अपनी अमीरी लोगों के सामने शो ऑफ करता था और यहाँ तक कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए खुद को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था। और आगे चलकर यही इमेज उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। दरअसल 2005 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस भी स्टार्ट की थी, जिसकी सेवाएं किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। पर 2008 में आई मंदी के कारण उसके लॉसेस बढ़ने लगे और धीरे धीरे 2012 तक ये एयरलाइंस बंद हो गई। 17 बैंकों ने ये क्लेम किया था कि विजय माल्या उनसे लोन ले चुका है और उस पैसे को पर्सनल लग्जरी लाइफ स्टाइल में खर्च कर रहा है। विजय माल्या को 1.5 बिलियन यूरो चुकाने थे और उसके साथ ही 40 मिलियन डॉलर अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर किए थे। और इतना सारा पैसा बिना चुकाए वो इंग्लैंड भाग गया, क्योंकि कोर्ट ने उसका अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था। और तब से वो इंडिया वापस नहीं आया और यूके गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करती है और आज वो इंग्लैंड में खुलेआम घूमता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट इंग्लैंड से विजय माल्या को वापस ला पाएगी? कमेंट्स करके जरूर बताएं।